सदा भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है, सदा कृपा की है। लेकिन भगवान किस पर कृपा करता है? जो सरल होता है। भगवान ने सदा सरल पर कृपा करी। जिसका हृदय नवनीत है, जो सच्चे भाव से परमात्मा की सेवा करता है, जिसके हृदय में कभी भी किसी प्रकार की द्वेष, कपट, छल कभी नहीं रहता, भगवान ऐसे भक्तों पर कृपा करता है। सुदामा जी की कथा आप सबने सुनी होगी। ऐसे एक भक्त था वृंदावन में, बड़ा ही प्यारा भक्त, जिसका नाम था भोंदू। जो सरल होते हैं ना, उनके नाम भी ऐसे ही पाए जाते हैं। भोंदू बस एक ही काम था भोंदू का, गैया चराया करता था। जब शाम को लौट के आता था, गुरुदेव के पास बैठता। गुरुदेव पास में बिठा लेते, अपने सभी शिष्यों को वार्ता किया करते थे, बताया करते थे, भगवान की लीलाएं सुनाया करते थे। भगवान ऐसे थे, भगवान ये थे, भगवान वो थे, बहुत सारी बातें बताया करते थे। एक दिन भगवान ने प्रसंग बताया। एक दिन भगवान ने कहा अपने शिष्यों से, देखो ये जो हमारे वृंदावन में यमुना जी के पल्ली बगल जो भांडीर वन है ना, बंसी बट भांडीर वन, जहां भांडीर वन में भगवान गोविंद का और श्री राधा रानी का विवाह हुआ था, वही भांडीर वन। अब आप कहोगे भगवान का राधा रानी का कब विवाह हुआ? तो भगवान गोविंद का और राधा रानी का विवाह जब हुआ जब भगवान 2.5 वर्ष के थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के और भांडीर वन में भगवान का और श्री किशोरी राधा रानी का विवाह कराया। आज भी भांडीर वन में वो प्रमाण है। आप जब भी जाओगे वृंदावन भांडीर वन, तो आप अवश्य दर्शन करोगे। आज गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, देखो हमारा जो ये भांडीर वन है ना, बंसी बट, हाँ, तो गुरुदेव यहां पर हमारे गोविंद आज भी गौ चराने आते हैं। ये कलयुग की घटना है, द्वापर की नहीं, कलयुग की है। लेकिन भोंदू बोला, मनी मन में तो रोज जाता हूं और रोज जाकर के भांडीर वन में, बंसी बट में, यमुना के किनारे वहीं पर गाय चराता हूं। लेकिन मुझे तो आज तक भगवान, मन में विचार किया कल से मैं जाकर के अवश्य देखूंगा भगवान आते भी हैं या हमारे गुरुजी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। विचार किया तो मन में विचार आया। अगले दिन फिर गया, जाकर के देखने लगा, चारों तरफ देखता है, लेकिन कहीं भी भगवान नहीं दिखे। ऐसा देखते देखते कई दिन हुए तो एक दिन मन में विचार आया, अरे गुरुदेव तो कहते थे, परंतु लगता है मुझे पहले आते होंगे, अब नहीं आते। अब आते तो मुझे अवश्य मिलते। विचार करते करते क्या देखता है कि आज जब गाय लेकर के जब भांडीर वन में गया, इधर से गाय लेकर के जा रहा था, आज उधर से एक गायों का, बहुत भारी गायों का एक टोल आ रहा था। जब उन आती हुई गायों को देखा, देखते देखते क्या देखता है कि उन गायों के मध्य में, गायों के बीच में आज मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया पीतांबर पहने हुए
आज बड़े भाव से बंसी बजाते हुए गायों के मध्य में चले आ रहे हैं। जैसे ही भौंदू ने देखा, भौंदू बोला ये मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, लेकिन आज मुझे नजर पड़ रहे हैं। आने तो मैं पूछूंगा भैया कौन हो तुम। जैसे ही पास में आए, वार्ता हुई तो भौंदू ने पूछ लिया आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर हैं, आपको आज से पहले तो मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पर, आज मैं देख रहा हूं आपको, आप कौन हैं? बड़े सरल भाव से पूछ रहा है। तो भगवान ने कहा आपके गुरुदेव ने बताया नहीं मैं कौन हूं? भौंदू बोला हाँ, एक दिन गुरुदेव ने बताया तो था कि हमारे प्रभु, हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया भांडीर वन में गऊ चराते हैं। तो भगवान ने कहा मैं वही तो हूं। अब तो जैसे ही भौंदू ने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में लेट गया। प्रभु बड़ा अच्छा रहा, आपने मुझे आज दर्शन दिया, आप मुझसे मिले, अन्यथा मैं तो समझ रहा था गुरुदेव झूठ बोलते, लेकिन आज आपने मुझे ये बता दिया कि गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने सत्य बताया था। आपकी जो लीलाएं हमारे गुरुदेव सुनाते, मैं समझ गया वो सारी लीलाएं अटूट सत्य हैं। भगवान ने कहा रे भौंदू, अरे कछु कलेऊ पलेऊ लेके आयो कि ऐसे ही आ गए हो हैं? तो बोला प्रभु हाँ मैं 2 रोटी लेकर के आया हूं। भगवान बोले तो ला, हमें भूख लग रही, हमें खिला दे। जी प्रभु। तो आज भौंदू ने 2 रोटी निकाल करके और दे दी। तो भगवान ने 2 रोटी ली और 2 रोटियों को भगवान बड़े भाव से उनको पा गए। भौंदू देखता रहा। देखते देखते भगवान ने कहा देखो भैया, कल से थोड़ी ज्यादा लेकर के आया करो। आप 2 रोटी लाए वो तो मैंने ही खा लिया, भूखे रह गए। तो बोला प्रभु कोई नहीं, मैं कल से ज्यादा लेकर के आऊंगा। ठीक है। अगला दिन हुआ, जब गाय चराने के लिए जाने लगा भौंदू, तो भौंदू ने क्या किया, पहले तो खुद भोजन किया और फिर बोला भैया आज 2 नहीं हमें 4 रोटी देना। ठीक है, 4 रोटी लेकर के चला गया। भगवान मिले तो भगवान आज 4 रोटी भी खा गए। फिर अगला दिन हुआ, अगला दिन बोला भैया अब 4 नहीं हमें 8 रोटी देना। अब बेचारा भंडारी विचार करने लगा, पहले तो 2 रोटी में काम चलता था, कल 4 ले गया, आज 8 मांग रहा है, क्या बात है? पर चलो कोई बात नहीं, हो सकता है गर्मी के दिन होंगे इसीलिए और ज्यादा खाता होगा। तो बेचारे भंडारी ने आज 8 रोटी दे दी। जब 8 रोटी लेकर के गया, फिर वही देखा भगवान सामने से आ रहे थे, दोनों मिले, दोनों ने बैठ करके भगवान ने फिर पूछा कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? बोले हाँ प्रभु। क्या? बोले मैं भोग लेकर के आया हूं। कहाँ निकालो? देखा तो 8 रोटी। आज भगवान 8 रोटियों को भी खा गए। अब तो भौंदू रोज देखता, विचार करता कम से कम एक तो मिलेगी खाने के लिए, लेकिन एक भी नहीं मिलती। अगला दिन हुआ भैया आज हमको 16 रोटी देना। अब जब बढ़ा बढ़ा के मांगते हैं तो भंडारी विचार करता है इनका पेट है कि कोट है, बढ़ा खाते हैं आजकल तो, पर कहता कुछ नहीं। और आज 16 रोटी दे दी। जब 16 रोटी दी लेकर के जब गए, आज जब पुनः फिर भगवान मिले, दोनों में वार्ता हो गई कि भौंदू आप डेली आया करो इस समय पर और हम आपको यही मिलेंगे, पर याद रखा करो
आप हमारे लिए रोज भोग लेकर के आया करो भोजन। तो भोंदू कहता कोई बात नहीं प्रभु, भंडारी बनाता है, आप तो बता दिया करो कितनी लानी है। भगवान बोले तुम तो लाते जाया करो। ठीक है, आज जब 16 रोटी लेकर के गया तो भगवान ने जैसे रोटी देखी, बैठे 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 बातें करते करते भगवान 16 को भी खा गए। अब भगवान खाते भी जाते हैं, भोंदू की तरफ देखते भी जाते हैं। अब भोंदू विचार करने लगा तो अचानक भोंदू बोला प्रभु आप अकेले खा जाते हो, कभी आपने मुझे पूछा? भगवान बोले आप लेकर के इतनी आते हो भाई, तुम्हें क्या पूछूं आपको, मैं भी नहीं झिकता। बोले ठीक है प्रभु, कल से मैं दूनी लेकर के आऊंगा, आधी आप खाना आधी मैं खाऊंगा, अभी बता दो कितनी लेकर के आऊं। तो भगवान बोले आज कितनी लाए? बोले 16। बोले कल 32 लेकर के आना। ठीक है, अब तो भोंदू गया, भोंदू ने भंडारी से कहा भैया आज 32 रोटी हमें एक देना और 2 रोटी अलग से देना। अब जब अलग अलग मांगी तो भंडारी विचार करने लगा, बोला ठीक है। तो भंडारी ने 32 रोटी एक तरफ कर दी, 2 रोटी एक तरफ कर दी और दे दी। भोंदू लेकर के इधर निकला, भंडारी वहां से निकल के सीधा गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव एक निवेदन था, कहो क्या बात है? कहूं क्या गुरुदेव, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं ये भोंदू पहले तो 2 ही रोटी खाता था, फिर 4 ले जाने लगा, फिर 8 ले जाने लगा, फिर 16, आज तो पूरी 32 रोटी लेकर के गया है और 2 अलग से ले गया है। गुरुदेव बोले मुझे लगता तो नहीं भोंदू इतना खाता होगा, पर कोई बात नहीं, हम भोंदू से बात करेंगे। ठीक है गुरुदेव। आज जब भोंदू 32 रोटी लेकर के गया तो दोनों ने बड़े भाव से प्रेम से रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद में जब दोनों जाने लगे अपने अपने लौट करके आए, जब भोंदू गाय लेकर के आया तो गुरुदेव ने बुलाया, भोंदू आओ। गुरुदेव के पास पहुंच गए। हमने सुना है आजकल आप बहुत खाते हो। भोंदू बोला नहीं गुरुजी, बिल्कुल गलत सुना है आपने, मैं नहीं खाता। अरे भाई आप नहीं खाते तो किसके लिए लेकर के जाते हो? भंडारी बता रहा था आज 32 रोटी ले गए। भोंदू बोला गुरुदेव मैं क्या बताऊं, आपने एक ऐसी मेरे जीवन में परेशानी खड़ी कर दी है, रोज लद के जाना पड़ता है मुझे यहां से। बोले क्या परेशानी, क्या लद के जाना पड़ता है? बोले ना तुम मुझे कभी बताते कि भांडी वन में भगवान रोज गाय चराने के लिए आते, और ना मैं रोटी लेकर के जाता और ना आप मुझे पूछते। जब गुरुदेव ने सुना तो विचार क्या कह रहा है? बोले हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैं तो आज भी वही 2 ही रोटी खाता हूं। 32 रोटी तो वही कन्हैया गाय चराने के लिए आते हैं ना, तो वही खा जाते हैं। जब गुरुदेव ने सुना तो कान खड़े हो गए। भोंदू क्या एक बार तू मुझे भी मिलवाएगा उनसे? अरे गुरुदेव कैसी बात कर, वो तो रोज आते और रोज रोटी खाते हैं, बैठ के मुझसे बहुत बातें करते हैं। गैया तो अपने आप चरती रहती है, मैं गैया भी नहीं चराता, गैया चर के अपने आप पास में आ जाती, मैं लेकर यहां चला आता हूं। अच्छा तो ठीक है, तू कल को लेकर के आना। ठीक है गुरुदेव। अगला दिन हुआ, फिर रोटी लेकर के जब भोंदू गया, भगवान मिले। आज भगवान रोटी खा ही रहे थे,
कि इतनी देर में भोंदू ने रोटियों के ऊपर हाथ रख दिया। प्रभु आज आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या भोंदू, क्या करना पड़ेगा? आज आपको मेरे साथ मेरे गुरुदेव के यहां चलना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव ने बुलाया है। भगवान बोले, देख भाई भोंदू, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। क्यों भाई? हम तुम्हारे गुरुजी के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सिर्फ तुमको दिख सकते हैं, तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकते, उन्हें नहीं दिख सकते हम। भोंदू बोला, अच्छा तो आप गुरुजी की रोटी खा सकते हो पर आप उन्हें दर्शन नहीं दे सकते। भगवान बोले, देखो रोटी खाना एक अलग बात है। बोले, अलग कुछ नहीं है प्रभु, ये जो रोटी जो आती है ना, ये मेरे गुरुदेव के यहां से ही आती है। मैं तो उन्हीं के यहां तो रहता हूं। सो भोंदू ने रोटियों को जो रखी थी भगवान के सामने उठा करके अपने पास रख लिया। ठीक है, जब दर्शन नहीं देना है तो रोटी क्यों खवानी, जाओ, अब हम रोटी भी नहीं देते आपको। भगवान बोले, अरे भोंदू, ला भाई, भूख लग रही है, देख मैं तेरे पीछे तो भूखा आता हूं, तू खिला नहीं रहा, ला दे, खाने दे। वो नहीं 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 नहीं, अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलोगे तब तो आप गुरुदेव का अन्न खाओ, और अगर नहीं मिलोगे तो बिल्कुल मत खाओ। भगवान ने मना कर दिया। भोंदू, जो तेरा हृदय सरल है मेरे प्रति, तेरे हृदय में कोई काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्षा कुछ नहीं है, वो तेरे गुरुदेव के अंदर नहीं है। तू मेरी बात को समझ। मैं तुझे दिख सकता हूं, तुझसे बात कर सकता हूं, पर तेरे गुरु से नहीं दिख सकता, नहीं बात कर सकता। भोंदू ने कहा, तो आज से हमारी और तुम्हारी दोनों की कट्टी, हम आपसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब आप अपनी गाय चराओ और हम अपनी गाय चराएं। कल से आप अपना भोजन लेकर के आना, हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। हम आएंगे तो सही, पर इस तरफ हम आएंगे नहीं, हम दूर से उधर ही निकल जाया करेंगे। अब आपसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इतना कह करके भोंदू और उन रोटियों को लेकर के और चल पड़ा उल्टा आश्रम की तरफ। जैसे आश्रम की तरफ चल पड़ा, आज भगवान से नहीं रहा गया। आज भगवान उसके पीछे दौड़ने लगे और पीछे दौड़ते दौड़ते भोंदू की पीठ पर बैठ गए। भोंदू, तेरा मन करे तू मुझे वहां ले चल, पर तू मुझसे रूठ के मत जा। देख, मैं अब तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, तू मुझे जहां चाहे वहां ले चल। उधर गुरुदेव को वचन दिया था भोंदू ने, मैं लेकर के आऊंगा। आज आगे आगे गाय चल रही है, बीच में गायों के मध्य में भोंदू की पीठ पर भगवान बैठे मेरे गोपाल। उधर गुरुदेव रास्ते में खड़े खड़े रास्ता निहार रहे। आज भोंदू आ रहा होगा। आज भोंदू ने कहा था, भगवान रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि भोंदू आज मुझसे भी मिलवाएगा। आज जैसे पास में आया भोंदू, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, भोंदू कहां है भगवान? भोंदू बोला, प्रभु ये हैं तो सही, गुरुदेव मेरे साथ में, ये देखो अब मेरी पीठ पर बैठ करके आए, ये साथ में तो है मेरे। लेकिन गुरुदेव बोले, भोंदू मुझे नहीं दिख रहे। भोंदू ने भगवान की तरफ देखा। प्रभु, भगवान ने कहा, मैंने पहले कहा तुझसे, मैं तुझे दिख सकता हूं, मैं इनको नहीं दिखूंगा किसी और को, मैं सिर्फ तुझको दिख सकता हूं। भोंदू ने कहा, ऐसा दिखने का क्या मतलब?
प्रभु अगर आज आप मेरे गुरुदेव को नहीं दिखे तो मेरे गुरुदेव को मुझ पर विश्वास नहीं होगा। गुरुदेव कहेंगे ये भोंदू झूठ बोलता था और झूठ बोल करके रोटी ले जाता था, किसी को खिला देता होगा, फेंक देता होगा। आज मेरे गुरुदेव की बात भी असत्य होगी। भगवान भांडीर वन में आते हैं और एक शिष्य की बात भी असत्य होगी कि भगवान मेरे पास बैठ करके रोज रोटी खाते हैं। गोपाल चरणों में लेट गया भोंदू, चाहे तुम कुछ भी करो पर एक बार मेरे गुरुदेव को दर्शन अवश्य दो। जब चरणों में लेट गया तो भगवान रीझ गए, और जब भगवान रीझे तो भगवान ने एक पल गुरुदेव को बड़े भाव से दर्शन कराया। और जैसे ही गुरुदेव को दर्शन हुआ कि गुरुदेव भी स्वयं भोंदू के चरणों में लेट गए। रे भोंदू धन्य है तेरे लिए, आज तेरी वजह से मुझे भी गोविंद के दर्शन हो गए। कहने का मतलब भगवान तभी मिलते हैं जब हमारे मन में सच्चा भाव होगा, सरल हृदय से भगवान को याद करेंगे, तभी भगवान हम पर कृपा कर सकते हैं।